हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आज की वीडियो जो है हमारी होने वाली है साइकोलॉजी पे, माइंड सेट पे। आपने कैसे अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करना है, ठीक है, माइंड सेट को कैसे स्ट्रांग करना है। तो देखो, जब आपका लॉस होता है तो उस टाइम आपने कैसे पैनिक नहीं होना, ठीक है, और किस तरह आपने उस लॉस को रिकवर करना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे एक डाउन की एक ट्रेड लूंगा। ठीक है, मेरे पास जो बैलेंस है $521 है और मैं यहाँ पे $45 का एक डाउन की ट्रेड यहाँ पे लूंगा। ठीक है, डाउन की ट्रेड मैंने यहाँ पे ले ली है। अगर मेरा ये ट्रेड लॉस हो जाता है, ठीक है, इन केस यहाँ पे मेरा ये ट्रेड लॉस हो जाता है तो कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट जो कैंडल है उस पे मुझे पता है कि किसने रेड कैंडल फिर लाजमी बनाना है अगर ये लॉस होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन लेके यहाँ पे ट्रेड लिया है। ठीक है, एक तो ये सपोर्ट पे था, मुझे लग रहा है कि ये सपोर्ट नीचे की तरफ यहाँ पे ये ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, अगर ब्रेक नहीं करता, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाता है, ठीक है, अगर ये जो है मारूबुजू टाइप कैंडल बनाएगा, ठीक है, एक सॉलिड कैंडल बनाएगा, तो मैं डाउन के लिए यहाँ पे जाऊँगा। ठीक है, और तीन चार ट्रेड में मल्टीपल ट्रेड्स यहाँ पे मैं लूँगा। ठीक है, देखो, एक तो ट्रेड प्लेस जो है थोड़ा सा यहाँ पे डिले हो रहा है। मैंने मल्टीपल ट्रेड्स यहाँ पे लिए, क्यों? मुझे क्या कंफर्मेशन है यहाँ पे? एक कंफर्मेशन, इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है तो वापस रीटेस्ट के लिए आएगा। दूसरी कंफर्मेशन, इसने एक सॉलिड कैंडल बनाया है। ठीक है, सॉलिड कैंडल जब बायर्स का बनाया है तो यहाँ पे लोग समझेंगे कि मार्केट मजीद ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक ट्रेप कैंडल देगा ये। ठीक है, यानी एक रेड कैंडल देगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड ली है डाउन डायरेक्शन की। और मूविंग एवरेज को भी इसने क्या किया है, टच किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। और दूसरा ये कि इस तरह के जो कैंडल्स बनते हैं ये जाके आपने खुद चार्ट पे जाके प्रैक्टिस करना है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ आएगी। ठीक है ना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ आएगी। देखो क्या किया इसने, हमारा विन हो चुका है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक लॉस किया और 5 ट्रेड्स मैंने यहाँ पे लिए थे। ठीक है, तो मेरा अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, तो ऐसे ही हमने मार्केट में ट्रेड लेना होता है। मज़ीद आगे जो है ट्रेड में लेके आपको दिखाऊंगा। अब मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे 4 5 ट्रेड लिए थे, इसका मतलब ये है कि मेरा 4 विन हो गए हैं। ठीक है, एक लॉस था, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट टाइम जो है एक ट्रेड लूंगा। ठीक है, यानी $45 का एक दफ़ा ट्रेड लूंगा। तो इसी तरह हमने ट्रेड लेना होता है। अब यहाँ पे क्या करेगा मार्केट, देखो, अगर ये ऊपर आके इसको क्रॉस करेगा तो मैं अप के लिए ट्रेड लूंगा। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को। लेकिन अगर ये क्रॉस नहीं करता तो मैं डाउन के लिए ट्रेड ले लूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड लूंगा। और आके नीचे इस सपोर्ट को टच करता है तो फिर मैं ट्रेड नहीं लूंगा, इसको इग्नोर करूंगा। तो देखते हैं ये क्या करता है। अगर टच करेगा नहीं लूंगा। चलो, टच नहीं किए तो मुझे लगता है कि ये आके इसको टच भी करेगा और इसको ब्रेक करेगा। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट को ये टच करके ऊपर जाएगा। ठीक है, ब्रेक ब्रेक करेगा, ब्रेक करके फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने डाउन की ट्रेड ले ली है। ठीक है, अगर ये मेरा लॉस भी होता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं दोबारा इसको रिकवर करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ। लेकिन रूल के हिसाब से अगर मार्केट चले तो इसको नीचे आना चाहिए। ठीक है, आके इस स्पेस को ये फिल करेगा। ठीक है, अगर हम रूल के हिसाब से चलते हैं तो बाकी ये ओटीसी है, कुछ भी कर सकता है। देखो, आ रहा है कितना ऊपर जाके ग्रीन कैंडल बना के इसने रिजेक्शन दी है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो देखो इसने ब्रेक भी कर दिया है। ठीक है, इस सपोर्ट को इसने ब्रेक भी कर दिया। देखो, बीच में छोटा सा गैप था, स्पेस था, उस स्पेस को इसने फिल करना था। ठीक है, और मुझे लग रहा था कि इसने स्पेस को फिल करना है, इसलिए मैंने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड यहाँ पे ली थी। ठीक है, तो सेलर के साथ मैं गया था यहाँ पे। तो ऐसे ही जो है हम ट्रेड लेते हैं ओटीसी में। अब देखो, मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि जब मेरा लॉस होता है ना तो उस लॉस के साथ जो है मैं किस तरह रिकवरी करता हूँ। देखो, यूएसडी बीडीटी में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट। अच्छा, देखता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे अच्छी सी ट्रेड मिलती है तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा। ठीक है, बीटीसी में मेरा ट्रेड चल रहा है तो वो भी देखते हैं। अच्छा,
ARS कुछ ख़ास नहीं दे रहा, जिसको रिफ़्रेश करता हूँ, पता नहीं ये क्या हो गया, बीच में मूविंग एवरेज वगैरह सब कुछ स्टक हो गया। तो यहाँ पे मुझे एक डाउन की ट्रेड मिल रही, पहले मैं ट्रेड लेता हूँ फिर इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर जाए तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड लूँगा। चलो, एक ट्रेड मैंने डाउन की ट्रेड ले लिया, ठीक है। यहाँ पे ग्रिड वगैरह कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो इसको कर लेते हैं। ये देखो, ये हमारा विन हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या करता है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं ये क्या करता है, रिजल्ट का वेट करते हैं। अच्छा, 11 10, देखो लास्ट सेकंड में ऊपर जा रहा है, लास्ट सेकंड में, लेकिन कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर लास्ट भी होता है तो कोई मसला नहीं है। देखो, मैं पैनिक नहीं हो रहा हूँ, मेरा लॉस हुआ है, मैं पैनिक नहीं, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ ताकि हमें दिखाई दे कि ये क्यों मूविंग एवरेज वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। इसको रिफ़्रेश करता हूँ। एक तो बिल्कुल ब्रोकर जो है वो स्टक हो गया है, पता नहीं क्या चक्कर है। अच्छा देखो, ये हमारा लॉस हो गया, देखो हम मेरा लॉस हुआ है ना, मैं पैनिक नहीं हुआ, ठीक है। मैं बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुआ। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से देखो, मैं मेरा $45 का यहाँ पे लॉस हुआ है, मैं कोई यहाँ पे 200 का ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर ट्रेड लूँगा। यहाँ पे मैं एक डाउन की ट्रेड लूँगा, एक डाउन की यहाँ पे मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। और फिर रिजल्ट का वेट करेंगे हम। मैंने ट्रेड यहाँ पे डाउन की क्यों लिया है, इसके पीछे क्या रीज़न मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके पीछे क्या रीज़न है कि ये मैंने डाउन की ट्रेड क्यों लिया, हालांकि ये एक बायर का कैंडल था, ठीक है। डाउन की ट्रेड इसलिए लिए, मार्केट ने यहाँ पे 2 दफ़ा इस सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश की है, ठीक है। तो तीसरी दफ़ा इसको ये ब्रेक करेगा। एक दफ़ा देखो, यहाँ पे आके इसको ब्रेक करने की कोशिश की है, दूसरी दफ़ा यहाँ पे ब्रेक करने की, तो तीसरी दफ़ा ये ब्रेक करेगा डाउन की तरफ, ठीक है। तो डाउन डायरेक्शन में ये आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड ली है, ठीक है। अगर मार्केट इन केस मुझे यहाँ पे ये ट्रेप कर देता है, ठीक है, इन केस मुझे ये ट्रेप करता है, तो फिर भी मैं इसकी बायर्स कैंडल को देख के मैं अब के लिए नहीं जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसने यहाँ पे ब्रेक कर देना है, ठीक है। इसने ब्रेक कर दिया, क्योंकि यहाँ पे अगर हम पीछे देखते हैं तो सेलर्स के कैंडल्स ज़्यादा हैं, ठीक है, बायर्स यहाँ पे डोमिनेट नहीं है, ठीक है। तो 1 इसने कर दिया, ठीक है, ट्रेप कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब मुझे देखो, मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया, ठीक है। मैं कोई ट्रेड नहीं लेता अभी, मेरा लॉस हो गया है ना। मैं अब कंफर्मेशन के लिए वेट करूंगा। मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता था, लेकिन मैं कंफर्मेशन का वेट करूंगा, ठीक है। कंफर्मेशन क्या होगी कि अगर इस ये यहाँ पे एक रेड कैंडल ये बना देता है, ठीक है ना, अगर ये यहाँ पे एक रेड कैंडल बना देता है, तो मैं नेक्स्ट डाउन के लिए जाऊंगा, और मैंने ये जो 2 लॉस किए हैं, इन लॉसेस को भी रिकवर करूंगा, ठीक है। इसी तरह आपने अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करना है, अपने माइंडसेट को स्ट्रांग करना है। मैं रिवेंज ट्रेड यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पे कोई, हालांकि मैं प्रॉफिट में हूँ, अभी भी मैं प्रॉफिट में हूँ, लेकिन मैंने रिवेंज ट्रेड अभी तक नहीं लिया है, ठीक है। जो ट्रेड लेता हूँ वो लॉजिकल ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। देखो, 4 3 2 एंड 1, अब मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा। मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड ले लिए हैं, ठीक है। क्यों, मेरा पीछे लॉस हुआ था, तो उन लॉस को रिकवर करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड्स ले लिए हैं, और आप लोग देखोगे कि ये इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा यहाँ पे, ठीक है, मार्केट ने। क्योंकि 2 दफ़ा इसने यहाँ पे सपोर्ट को टच करके ऊपर गया है, तो तीसरी दफ़ा जो है ये इसको ब्रेक करेगा, और सेलर्स यहाँ पे डोमिनेंट है, ठीक है। ये जो कैंडल्स इसने बनाया है, ये ट्रेप करने के लिए बनाया है, कि यहाँ पे बायर्स आएंगे फिर ऊपर जाएंगे, ठीक है। ट्रेप करने के लिए ये कैंडल्स इसने 2 कैंडल्स यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो इसी तरह आपने मार्केट की साइकोलॉजी को समझना है, ठीक है। मार्केट के बिहेवियर को समझना है कि मार्केट किस तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। मार्केट जैसे बिहेव करेगा, आपने भी उसी तरह
मार्केट के साथ ही चलना है, ठीक है। मार्केट के अपोजिट अगर आप चलोगे तो फिर नहीं हो सकते, पहले इसको समझना पड़ता है। देखो पूरे हफ्ते जो है, पूरा वीक मार्केट हर दिन डिफरेंट बिहेव करता है, हर दिन मार्केट जो है वो डिफरेंट बिहेव करता है। आपने पहले प्रैक्टिस करनी होगी। देखो यहाँ पे मैं एक डाउन की ट्रेड लेता हूँ, क्यों? क्योंकि इसने आके ऊपर टच किया है सपोर्ट को, सपोर्ट को जब टच किया तो यहाँ पे एक रिजेक्शन आ सकती है, ठीक है। रिजेक्शन आके यहाँ पे एक डोजी टाइप कैंडल ये बना सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड ली है। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या करता है। यूरो कार्ड, यूएसडी बीटीटी, और यहाँ पे देखते हैं। अच्छा जी, देखो यूएसडी एआरएस को भी देखते हैं, लेकिन हमने एक ट्रेड लिया है उसको। देखो ये यहाँ तक आएगा, ठीक है। इस सपोर्ट को ये मैं एक ट्रेड ले लेता हूँ ऊपर, रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को आके ये टच करेगा। ये मैंने एक ट्रेड ले लिया, ठीक है। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे ले लिया, और हमारा यूरो एयूडी जो था वो हमारा विन हो चुका है, ठीक है। ये हमारा विन हो चुका है। इसके पीछे क्या रीज़न था मैंने आपको बता दिया। अच्छा, यूएसडी एआरएस पे देखो, मैंने अप की ट्रेड यहाँ पे ली है। मार्केट ने इस जगह आना है, इसको, ये 0.5 का लेवल होता है, यहाँ पे 0.5 का लेवल है। मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये 0.5 का लेवल है। 0.5 का लेवल का मतलब ये है कि 50% आके इसने रिट्रेस करना है, रिट्रेसमेंट करनी है। तो 50% रिट्रेसमेंट इसकी हुई नहीं है, और मार्केट जो है कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है, कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ट्रेप कर रहा है, कुछ तो कर रहा है, कुछ अलग कर रहा है मार्केट। तो मैं जो है इसके हिसाब से चलूंगा। मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड्स लिए हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि नेक्स्ट कैंडल पे मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट मुझे ट्रेप कर सकता है, इतना बड़ा इसने सेलर का कैंडल दिया है, तो यहाँ पे लोग समझेंगे कि मार्केट मज़ीद नीचे जा सकता है, क्योंकि इसने ब्रेक कर दिया है, तो इसलिए ये मज़ीद नीचे जा सकता है। लेकिन मार्केट यहाँ पे क्या करेगा? ट्रेप करेगा, ठीक है। एक एक क्या करेगा? एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे दे सकता है, ठीक है। तो मैं ग्रीन कैंडल का यहाँ पे वेट करूंगा, और $100 मैंने सेट करके छोड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना देता है, तो मैं नेक्स्ट डाउन के लिए 99% कंफर्मेशन के साथ जाऊंगा, ठीक है, डाउन के लिए। तो मैं यहाँ पे वेट करूंगा एक ग्रीन कैंडल का, ठीक है। इसके बाद जो है, देखो जिस तरह मार्केट अभी चल रहा है, मुझे लग रहा है कि ये एक ग्रीन कैंडल बना लेगा, ठीक है। अगर ये ग्रीन कैंडल बनाता है तो मैं नेक्स्ट डाउन के लिए जाऊंगा। तो कंफर्मेशन का वेट करते हैं। देखो ये ग्रीन कैंडल बना रहा है, ठीक है। 5 4 3 2 एंड 1, ये इसने ग्रीन कैंडल बना लिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड ले लिया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड, देखो मैंने ट्रेड ऊपर लिया है, लेकिन ट्रेड नीचे लगी है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा डिले कर रहा है, लेकिन कोई मसला नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा खासा कैंडल बना सकता है, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है कि इसने एक अच्छा खासा कैंडल यहाँ पे बनाना है। तो देखो मैंने क्या किया, मेरा लॉस हुआ यहाँ पे, इतना बड़ा इसने सेलर का कैंडल दिया, मेरा लॉस हुआ। मैं पैनिक नहीं हुआ, ठीक है। मैंने वेट किया, वेट करके ट्रेड लिया। मैं आपको दिखा देता हूँ, हालांकि यहाँ पे डाउन का बनता नहीं था, 0.5 लेवल को इसने टच करना था। देखो फिबोनाची के बारे में अगर आपको नहीं पता, तो मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हो। वहाँ पे मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, ठीक है ना। तो वहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। अच्छा जी, यहाँ पे देखो मैं एक अप की ट्रेड यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। क्यों लिया है मैंने? और ये 99% जो है ये ग्रीन कैंडल बना सकता है। क्यों? मार्केट ऑलरेडी ट्रेप कैंडल बना चुका है। यूएसडी एआरएस जो है हमारा विन हो चुका है, ठीक है। यूएसडी बीटीटी में मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने ट्रेड क्यों लिया। देखो यहाँ पे ये वाला जो कैंडल है ना, ये एक ट्रेप कैंडल है, ठीक है। इसको हम एरर कैंडल कहते हैं या ट्रेप कैंडल कहते हैं, ठीक है। एग्जॉस्ट कैंडल भी कहते हैं। यहाँ पे ये 3 विक्स आपस में मिल रही थी, तो इसके बाद ये देखो ये 3 विक्स आपस में मिल रही थी। इसके बाद वाला जो कैंडल था ना, ये एक ग्रीन कैंडल बनाना था, लेकिन मार्केट ने नहीं बनाया, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम एग्जॉस्ट कैंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्जॉस्ट कैंडल कहते हैं। और जब एग्जॉस्ट कैंडल इसने बनाया है, इसलिए मैंने
200 यहाँ पे लगाया है, ठीक है। देखो एक लॉजिक के साथ आप अगर ट्रेड लेते हो ना तो आप कभी भी लॉस नहीं करते हो, जब लॉस होता है तो फिर आप रिग्रेट नहीं करते हो, ठीक है। तो देखो मेरा विन हो चुका है। हालांकि मार्केट ने यहाँ पे क्या शो किया, यहाँ पे मार्केट ने ये शो किया कि सेलर्स यहाँ पे डोमिनेंट है, पीछे 4 5 6 कैंडल इसने बनाए, सेलर्स यहाँ पे डोमिनेंट है। लेकिन मुझे जो लग रहा था मैं मार्केट का बिल्कुल उल्टा किया हूँ, ठीक है। और मेरा विन हो चुका है और अच्छा खासा मैं अभी प्रॉफिट में हूँ। और मेरा जो रूट अमाउंट था मैं उस पे आ गया हूँ, ठीक है। मैंने $100 के ट्रेड्स लिए थे तो मैं 45 पे आ गया हूँ दोबारा, ठीक है। तो मनी मैनेजमेंट इसे कहते हैं। आप मैं जिस तरह मनी मैनेजमेंट कर रहा हूँ, आपने वीडियो को 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा बार बार आपने देखना है ताकि आपको समझ आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ARS पे देखो। ARS पे यहाँ पे एक पैटर्न बना रहा है, रेड ग्रीन का ये बार बार पैटर्न बना रहा है, लेकिन इस पे हम ट्रेड नहीं लेते क्योंकि हमने ट्रेड ऑलरेडी इस पे लिया है, ठीक है। 2 ट्रेड्स हमने लिए हैं। अच्छा, यूरो कार्ड पे अगर हम देखते हैं तो यूरो कार्ड यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना सकता है, तो इसलिए मैं अब के लिए यहाँ पे ट्रेड लूँगा। मुझे जो लगता है कि इसने डोजी बनाया और डोजी हमेशा शो करता है कंटिन्यूएशन, ठीक है। तो देखते हैं ये हमें ट्रेप करता है या मैंने ट्रेड सही लिया है, ठीक है। और दूसरा ये है कि ऊपर एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को आके इसने टच करना है, ठीक है। इसलिए मैंने अब की ट्रेड ली है। तो अगर मेरा लॉस भी होता है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं दोबारा मनी मैनेजमेंट करके विन कर लूँगा। अच्छा, USD/TRY पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, ठीक है। इंक्रीज़ कर लेता हूँ और एक ट्रेड ले लेता हूँ यहाँ पे। थोड़ा वेट करना, ठीक है। कंफर्मेशन का वेट करते हैं, इसकी क्लोजिंग, इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करते हैं ताकि हमें समझ आए, ठीक है। 3 2 एंड 1, ये लो मैंने अपनी ट्रेड यहाँ पे ली है। क्यों लिए मैं आपको बताता हूँ। यूरो कार्ड का हमारा लॉस हो चुका है, ठीक है। लॉस हुआ है, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पे MTG लूँगा क्योंकि मुझे पता है इसने जो कैंडल दी है ना, ये एक एरर कैंडल इसने दी है, ठीक है। मैंने $200 यहाँ पे लगाए हैं, ठीक है। और मज़ीद लेता हूँ यहाँ पे क्योंकि मुझे पता है इसने यूरो कार्ड ने क्या किया, यहाँ पे ट्रेप कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अब की ट्रेड ली है। और TRY पे मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों ली है, क्योंकि इसने एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस को यहाँ पे क्या किया, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया है, ठीक है। ब्रेक करके रीटेस्ट किया है, वापस आया है। जब रीटेस्ट किया है तो उसके बाद जो है मार्केट अप के लिए जाएगा, ठीक है। एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया था, इसलिए मैंने अब के ट्रेड यहाँ पे USD/TRY पे $300 मैंने लगाए हैं, ठीक है। और यूरो कार्ड पे भी मैंने $300 यहाँ पे लगाए हैं। तो देखो ये भी मेरा विन हो चुका है और USD/TRY भी मेरा विन हो चुका है, ठीक है। तो मनी मैनेजमेंट इसे कहते हैं। अब अगर आप एक स्ट्रांग माइंडसेट के साथ खेलोगे तो आपका कभी भी लॉस नहीं हो सकता। मैंने 500 से स्टार्ट किया था, 1400 जो है मेरा हो चुका है, ठीक है। बाकी आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।